मिलो। रजत, आओ, खाना खाओगे? नहीं बाबा, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात मैं करनी है। जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हो और आपको क्या बात करनी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जब बोलना चाहिए था तब आपने बोला नहीं, और जब रोकना चाहिए था तब रोका नहीं। क्यों आऊं उस घर में मैं? देखो मेरी बात तो सुनो। सुने सुनाने के लिए कुछ बचा नहीं। 2 मिनट अगर बात कर लोगी तो आसमान नहीं टूट जाएगा। चलो। अरे हाथ छोड़िए। पहले तो मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पर तुम्हें वापस ले जाने के लिए नहीं बल्कि कुछ मांगने के लिए लेकर आया हूं। बताइए क्या मांगने आए? माफी। और अब सवी भी देखती है रजत की ओर। माफी कोई इस कदर मांगता है क्या? आखिर इसकी अक्कड़ तो गई ही नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया, लेकिन तुम मेरी बात सुनोगी तब ना। सॉरी। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, और ये बात बोलने में मैंने तुमसे बहुत देर कर दी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करता। ये बात कब बोलता तुमसे कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं तुम्हें चुनूं या अपनी बहन को। और एहसास कुछ सोचने समझने की ताकत देते नहीं। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम जो कुछ भी कह रही हो एकदम सही है, लेकिन नहीं बोल पाया तुमसे। पर सवी कुछ बोलती नहीं, पर हर एक बात रजत का ध्यान से सुनती है। और ये पहले भी बोल चुके हैं। कुछ और कहना है या हाँ, कहना है। तुम मेरे घर में आई सही की मां बनके। तुमने एक शादी की मेरी बच्ची के लिए, सही के लिए। तुमने उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके चेहरे पर जो स्माइल लेकर आई तुम, शायद मैं कभी नहीं ला पाया। तुमने उसे इतना प्यार किया कि उसकी सगी मां उससे नहीं कर पाई। तुमने मेरी बेटी के लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं फेल हो गया। फिर से। फेल हो गया तुम्हारे एहसासों को, तुम्हारे जज्बातों को समेटने में। फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, तुम्हारी हिफाजत करने में। तुमने मुझसे उम्मीद लगाई, भरोसा दिखाया मेरे ऊपर। मैं फेल हो गया, लेकिन मैं अपने इस फेलियर से शर्मिंदा हूं। जिंदगी भर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। और अब सवी देख रही है कैसे आज रजत पहली बार उसके सामने पिघल रहा है, उसके प्यार में या सई के खातिर। पर सवी के सामने आज उसके आंखें नम तो हैं। दिल से बोला है जो भी बोला है रजत ने। जानता हूं ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल है। अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो प्लीज घर लौटा। सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पापा, रिद्धि, लकी, मैं भी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना तो ये तुम्हारा अपना फैसला। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे फिर से कहना है कि I'm sorry।
हो सके तो मुझे माफ कर दे। और अब सवी देखते ही रह जाती है रजत को, जहां वो एक शब्द नहीं बोली है अब तक। और अब रजत जाने वाला होता ही है जब अगर अकेले ही जाना था तो आई क्यों थी? इसका मतलब तुम साथ चल रही हो? आप चाहती हो मैं आपके साथ चलूं? तुम चाहती हो तो मैं चाहता हूं। सही सही इंतजार कर रही होगी ना मेरा? तो तुम साथ चल रही हो? थैंक गॉड, बचा लिया तुमने मुझे सही से। और अब इस बात पर सवी देखती है रजत को, आखिर ऐसा क्या हुआ था? छोटा वकील छोड़ा हुआ तुमने मेरे पीछे। डंडे से बहुत पिटाई होने वाली थी मेरी। ऐसे देख रही थी मुझे घूर के। थैंक यू। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, थोड़ा ज्यादा। दोनों बराबर के सॉरी। चले? पर अब ऐसा कौन दिख गया उन्हें सामने जो उनकी आती आती खुशियों पर शायद फिर से ग्रहण लगा देगा? ये देखने के लिए बने रहिए हूँ मैं किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।